भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुरी बोल जग फंद को, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग फंद को, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
श्रीकृष्ण शरणं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जय करतारो वंदे वाणी विनायको। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है श्री राधा रमन
रमन नंदलाल मेरो है। राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। वृंदावन धाम को वासी भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन नहाएंगे ध्यान धरती बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करत यशी गावत संत मुनि और ज्ञानी। यमुना यमदूतन टारती है भवतारक श्री राधिका रानी। भवतारक श्री राधिका। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज वधवा परिवार में एक बार पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आयोजन वधवा परिवार के द्वारा किया गया। बड़े ही बड़े भागी हैं कि हमें पुनः अपने ही गृह में, अपने ही परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन ज्ञान गंगा सुनने का, कहने का अवसर प्राप्त है। आज गुप्त नवरात्रों की भीमाष्टमी है और जब संदेश आया हमारे बहन डिम्पल जी का तो फिर विचार बना, हमने का विचार बना है तो फिर अच्छे विचार बनते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्य करना चाहिए।
कहते हैं कि पाप अगर मन में आए तो बार बार उसे त्यागने की, छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पाप से मन हट जाता है। लेकिन यहां अगर कोई पुण्य का कार्य करना हो, प्रभु का कार्य करना हो, सत्संग का कार्य करना हो, तो जैसे ही मन में आ जाए तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। उसे तुरंत कर देना चाहिए। क्योंकि वेद पुराण हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर बाएं हाथ में भी दान है ना तो उसे वहीं से कर दे, कहीं दाएं हाथ में आते आते विचार बदल ना जाए, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल। तो मैंने अपनी बहन जी से पूछा कि कोई विशेष उद्देश्य है? उन्होंने कहा कोई उद्देश्य नहीं, बस माता जी ने, मुझे याद है माता जी का वो प्यार, पिछली बार जो भागवत कथा में थे उनकी वो प्रसन्नता, वो बड़े खुश हो रहे थे इस भागवत के भाव को श्रवण करके। मेरे भैया राजू जी, राजेश जी, सुभाष जी, हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा कि माता जी ने उस दिन बैठे बैठे मुझे एक बात कही कि मुझे याद है कि डिम्पल क्या मेरे लिए भी कभी कथा कराई? तो उस दिन तो मैंने कहा कि माँ कैसी बातें करती, लेकिन मुझे बैठे बैठे याद आया वही पुत्र होते हैं, वही संतान अपनी होती है, ये अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भाव है, जो कथा है, ये आप क्या समझते हैं कि कोई भी करा सकता है? कभी भी करा सकता है? नहीं। जिस दिन आपके पुण्यों का उदय होता है, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के, तब जाकर के कहीं हमारे कई पुण्यों का जब उदय होता है, तब जाकर के घर में श्रीमद् भागवत जी का आसन लगता है। सबसे बड़ा यज्ञ है ये, सबसे बड़ा। सबसे पहले तो इस जीवन के अंदर हमें इस संसार में मनुष्य का चोला मिलना मुश्किल है। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम चोला है, इसे योनि नहीं कहा गया। तिरासी लाख 99,999 योनियां भोगने के बाद प्राणी कहीं जाकर के मनुष्य के चोले में आता है, और उस मानव चोले में भी अगर मिल भी गया तो ये क्या कि हमारे सब कुछ अंग ठीक आएंगे? आप देखते हो कोई बेचारा बोलने में लाचार है, कोई सुनने में लाचार है, कोई देखने में लाचार है। अगर परमात्मा ने आपको बिल्कुल सही स्वास्थ्य दिया है, शरीर देकर के आप एक अच्छे घर परिवार में आपको जन्म दिया है, तो उस दाता का रोज शुक्र अदा किया। हम हर अरदास के बाद एक बात कहते हैं कि 4 ही सुख है संसार में, कि पहला सुख निरोगी
काया। दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती गुणवंती नारी, और चौथा सुख के पुत्र हो आज्ञा। कहने को चार है लेकिन फिर भी सबको प्राप्त नहीं है, चार ही तो है। और मानव चोला मिलने के बाद सबसे दुर्लभ चीज क्या है? सत्संग का प्राप्त होना। सबसे मुश्किल है सत्संग का प्राप्त होना। देखो कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो सत्संग में जाकर के, हर चीज का समय है व्यक्ति के पास लेकिन सत्संग करने का समय नहीं। कई लोग तो दूसरों के घर सत्संग में भी बस इसीलिए जाते हैं, केवल इसीलिए जाते हैं कि भाई वो भी आए थे तो हम भी जाएं, वो हमारे घर कीर्तन पे आए थे तो हम भी जाएं। लेकिन ध्यान देना, केवल ये दिखावा नहीं है, क्योंकि सत्संग में विघ्न बहुत आते हैं। मानव चोला मिलने के बाद सत्संग मिलना, बड़े भागी मनुष्य तन पावे। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े भागी मनुष्य तन पावा, बड़े भागी मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, बड़े भागी मनुष्य तन पावा, बड़े भागी मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, सद्ग्रंथ ही, बड़े भागी मनुष्य तन पावा, बड़े भागी मनुष्य तन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, इसके साथ एक लाइन आई, गोस्वामी जी ने लिखा सुर दुर्लभ। कथा को केवल सुनना नहीं है, उसको समझना है और फिर उस पे अमल करना है, तब जाकर ये कथा सत्संग बनती है, तब ये अमृत है। अनेकों कथाओं के सुनने से कुछ नहीं, एक कथा को भी अगर हम पढ़ लें, पकड़ लें। वो स्वामी जी ने एक चौपाई लिखी कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, किनको दुर्लभ है ये? सुर दुर्लभ, कि देवता भी मनुष्य का चोला पाना चाहते हैं।
कौन चाहते हैं? अच्छा, तो फिर आपको मिल गया, फिर आप तो देवताओं से भी बड़े हो। कभी सोच के देखो, हमारे पास जो चीज है ना, हमें उसकी वैल्यू करनी पड़ती। ये आंखें आज है ना, धीरे धीरे जब दृष्टि कम होने लगेगी तब हमें इसके महत्व का पता लगने लगता है। आज दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कल घुटने थोड़े थोड़े जवाब देने लगेंगे तो उसकी वैल्यू का पता लगेगा। जो चीज हमारे पास है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। और अगर वो बिना मेहनत के मिल जाए तो बिल्कुल नहीं समझते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले बताया है कि बुद्धि का महत्व। इसका महत्व, साहिल बेटा आगे यहाँ पे आ, क्योंकि कथा में बाधाएं भी बहुत होती, रुकावटें भी बहुत होती। सबसे पहला महत्व किसका है? अच्छा देखो, पशुओं में और हम में जो बाकी 83,999 योनियां हैं, उनमें और हम में भेद किस चीज का है? बुद्धि का। हालांकि वो भी अपने लिए कोई घर घरौंदा बना लेते हैं, हम भी बना लेते हैं। वो भी अपने बच्चे जन्म दे देते हैं, हम भी अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो फिर उन पशु पक्षियों में और हम में अंतर क्या रह गया? अंतर केवल ये है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग सत्कर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई पशु, अच्छा आप तीर्थों पे जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, मंदिर देवालय शिवालयों में जाते हो, लेकिन अगर कोई पशु जाकर के नतमस्तक हो रहा हो ना, तो आज के समय में वायरल हो जाएगा। पिछले दिनों में एक श्वान एक मंदिर के अंदर पिछले कई घंटों से लगातार हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा था। किसी ने आकर के दिखाया कि अच्छी बात है कि पशु योनि में भी इसको अच्छी बात है। तो उनके लिए अगर वो कोई कर रहा है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पशु होकर कर रहा है, लेकिन ये आश्चर्यचकित नहीं होते कि हम मनुष्य होकर के नहीं कर रहे। इस बात पे हमने विचार नहीं किया कि हम मनुष्य होकर के वो भक्ति नहीं कर रहे, कि वो पशु होकर कर रहे। तो बुद्धि का महत्व कि ये बुद्धि हमारी जिस काम में लग जाए तो उसमें आनंद पाती है, और जो आनंद हम जिस काम में हमें आनंद आता हो, हम उसी काम में अपनी बुद्धि लगाते हैं। अच्छा, किसी को खेल प्रिय है तो वो खेलने में ही अपनी बुद्धि लगाता है। अच्छा, किसी को कमाई प्रिय है तो बिजनेस में अपनी बुद्धि लगाता है ना। किसी को संगीत प्रिय है तो उसमें अपनी बुद्धि लगाता है। वो दिन रात देखता है कि क्या होना चाहिए। कि हम अपनी किस बात को महत्व देते हैं कि बुद्धि जिस पर कार्य करे। लेकिन हमने परमात्मा को कभी महत्व ही नहीं दिया,
उनको भी केवल हम केवल उतना ही मानते रहे कि डर के कारण जब किसी चीज की अभिलाषा हुई, आशा हुई, तो परमात्मा को याद कर लिया। और जब सब कुछ मिल गया तो भूल गए। उतना ही याद किया जितना या तो किसी को दिखाना था, दिल से नहीं। सुखदेव जी महाराज का यहाँ भाव आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण किसके लिए पता है? पता होगा आपसे। आप सबका स्वागत है। विराजी और बड़े प्यार से कथा को श्रवण कीजिए। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण के ओ भी बंदे ने जेड़े इस वेले जेल खाणिया दे धक्के खा रहे ने के ओ भी बंदे ने जेड़े इस वेले हस्पतालां दे विच पए कोहला रहे ने ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੈ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਜੈ ਜੈ ਗੋਬਿੰਦ राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। क्योंकि हम इस संसार में महत्व जिसको देते हैं हमारी बुद्धि उसी पर विशेष काम करती है। अच्छा, आपको पता है कि हमारी बुद्धि कितने % काम करती है? कुछ पॉइंट बेटा 100% किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती।
केवल 2 से कुछ जीनियस होंगे तो 3 से 4% तक वो वैज्ञानिक। अच्छा, पता है कि इस भूलोक में सबसे अधिक अपनी बुद्धि का प्रयोग कौन कर सकता है? कौन करता है? इस पृथ्वी के ऊपर कौन सा प्राणी ऐसा है जो सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है? व्हेल मछली। व्हेल मछली केवल वो 20% तक उसकी जो सेंस करने के पॉइंट है ना, वो ऐसे है कि 20 किलोमीटर दूर तक वो अपना शिकार ढूंढ लेती है। लेकिन मनुष्य केवल 2 से 2.5% ही जीनियस बनने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और अगर हम अपनी बुद्धि को और अधिक प्रयोग करेंगे, कहते जितनी मिली है ना उतना ही प्रयोग कर लो। बस पढ़ना, याद करना और अमल करना। अगर हम महत्व देंगे परमात्मा को तभी उसका सत्संग हो पाएगा, अन्यथा हो ही नहीं पाएगा। और जब हम सत्संग की ओर बढ़ते हैं तो उसमें विघ्न कई आते हैं। अच्छा, जब भी अच्छा या बुरा कोई काम करना हो ना तो हमारे अंदर से 2 आवाजें आती है। मन कहता है, आत्मा कहती है कि अच्छा काम है कर ले। मन कहता है रहने दे थोड़ी देर बाद। अच्छा, आजकल सर्दियों के मौसम पीछे निकले तो सुबह उठना है, आत्मा कहती उठ खड़ा हो भगवान का नाम ले। मन कहता है थोड़ी देर और सो जा। सच कहना किसकी बात मानते हैं? और ये मन है ना बड़ा चंचल है, ये आपको अच्छा कार्य कभी नहीं करने देगा। कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कि कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों में। श्यामा तेरे बदली रही। तो भागवत रूपी त्रिवेणी जिसमें 3 चीजें रहती है। अब इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। कि दुनिया में जितने भी शास्त्र बने हैं, पुराण बने हैं, वेद बने, उपनिषद बने हैं, जितने भी कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वो सब मिलकर के भी त्रिवेणी नहीं बनती। केवल भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसमें त्रिवेणी है।
कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या त्रिवेणी है। अच्छा एक बात और सुनना कि जो कथा हम रोज करेंगे ना, अगले दिन उसका प्रश्न करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है? तो भी पता लगेगा कि आपने कल की कथा को श्रवण किया कि नहीं किया। थोड़ा सा भी मन भटका ना, कई बार हम बैठे तो कथा में होते हैं लेकिन हमारा अंतर मन कथा में नहीं होता, बुद्धि कथा में नहीं होती, तो कल्याण नहीं। तो अंतर मन सहित यहां बैठना है, अंतर मन सहित, क्योंकि भाव कर रहे हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कुछ क्षण में ही कभी बच्चों की तरफ जाएगा, कभी आए गए की तरफ जाएगा, कि उसको अटेंड करें, उसको अटेंड करें। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सभी हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वो सब बैठ करके भाव को पूर्ण करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते जिन्होंने आयोजन किया। क्यों? क्योंकि वो तो अटेंड करने में लगे रहते हैं। आदर सत्कार बहुत जरूरी है, लेकिन अपना भाव भी जो सीधा परमात्मा से जुड़ा है वो तार जुड़े रहे। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का ये जो संगम है, ये केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। किसी भी पुराण के अंदर ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं आती। श्रीमद् भागवत पुराण कैसी गंगा है, ज्ञान गंगा है। इसलिए इसे त्रिवेणी कहा गया, और तीन चीजों का एक साथ संगम होता है। कि भागवत हम सुन कब पाते हैं? कि जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावह, ये भाव आप लोग श्रवण कर रहे थे कि देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अगर हम कोई वैल्यूएबल डिप्रेशन इसमें अब करें, डिफरेंट करें, तो क्या है भारत जी कि मनुष्य का शरीर जो है वो लोहा है, और देवताओं का शरीर जो है वो चांदी है। अच्छा अब क्या लेना चाहोगे? 20 किलो सोना चांदी रखी हो और 20 किलो लोहा रखा हो, तो आप क्या लेना चाहते हैं? अच्छा देखा, चांदी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अभी सुनना, अभी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन अब उसी बात को हम बदल दें कि है तो लोहा मनुष्य का शरीर, लेकिन इसको स्पर्श किया जाएगा पारस के साथ। तो उस समय आप 20 किलो चांदी उठाओगे या 20 किलो लोहा उठाओगे? क्योंकि लोहे को ही स्पर्श किया जाए पारस के साथ, तो वो क्या बन जाता है? चांदी। बड़ी गहराई की बातें हैं।
लोहे को स्पर्श करोगे पारस के साथ तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन चांदी चांदी ही रहेगी। तो मनुष्य के चोले को अगर हम सत्संग रूपी पारस में अगर स्पर्श करवाएंगे तो ये सोना बन जाएगा। इसलिए जो चांदी है, जो देवता हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, लेकिन हो नहीं पाता। और ध्यान देना, हम मनुष्य का शरीर पा करके भी श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कथा सुनने वाले हैं ना, वो 4 प्रकार के होते कथा सुनने वाले। आज पहले दिन ये सुन लेना कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। आप फिल्म देखने जाते हो ना, तो वहां अलग अलग टिकट बुक करते हो। तो आज पहली चारों श्रेणियों को सुन लो, फिर विचार करके बैठना कि आपने कहां बैठना है। ऊंघे, सूंघे, चूंघे और डूंघे, कौन कौन से? ऊंघे, उनकी डेफिनेशन भी बताते हैं। ऊंघे जो कथा तो सुनते हैं, लेकिन 2 मिनट में जिनको नींद आ जाती है। आज साहिल जी आते ही वही प्रश्न कर रहे थे, वो कौन है जो सबसे ज्यादा कथा में विघ्न डालते हैं? उनका निंद्रा। और निंद्रा किसकी धर्म पत्नी है? हाँ जी बेटा, कुंभकर्ण की। जब कुंभकर्ण को मारा ना राम जी ने, तो निंद्रा गई, जाके कहने लगी कि प्रभु मेरे पति का दोष तो बता दो, उसने किया क्या? अच्छा भला सोया हुआ था, भाई आया, खिलाया पिलाया, जगाया, उन्होंने कहा चल राम से लड़ना। चल, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, तुमने आते तीर चलाया और कुंभकर्ण को राम जी ने कहा वो आया तो उधर से था, शत्रु की तरफ से। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, अब जहां पे आपका सत्संग होगा, आपका भाव कहा जाएगा, आपकी कथाएं कही जाएंगी, जहां आपका सिमरन होगा, वहां जाकर के मैं विघ्न उत्पन्न करूं, वहां जाकर के विघ्न उत्पन्न। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, मैं हर सत्संग में उपस्थित रहूंगा, मैं हर सत्संग में उपस्थित रहूंगा। लेकिन ये बात भी है कि मन जो है ना, चित्त जो है, सत चित आनंद की कथा है ये, कि जिसका चित्त हरि चरणों में होगा, उसके ऊपर मैं निंद्रा का प्रभाव कभी आने नहीं दूंगा। लेकिन जिसका ध्यान भटका, जिसका ध्यान भटका, उसको फिर निंद्रा अपने कब्जे में कर लेती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें का भाव सुनने का अवसर मिलता है। कि पहली श्रेणी के तो कौन है? ऊंघे। दूसरे के हैं, तो याद कर लियो।
ध्यान है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन बैठ के क्या कर रहा है, सजावट कैसे। वो कौन होते हैं? सूंघ। जब कथा समाप्त होना उनसे बाहर जाकर के पूछना है कौन सी कथा हुई थी। तो वो कौन होते हैं? फिर श्रेणी आती है चुंगों की। क्योंकि कथा को सुनते तो बड़े प्यार से, बड़े भाव से, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं, बिल्कुल भी अमल नहीं। वो सुनते हैं सारी बात, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। वो डरते हैं कि अमल अगर करेंगे तो कहीं हमें वैराग्य ना मिल जाए। दूसरे हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल। एक लाला जी थे, तो प्रतिदिन वो कथा शाम को 4 बजते थे, मंदिर में कोई ना कोई संत महात्मा आए रहते थे। वो प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। बच्चों को भी पता था भाई लंच करके आएंगे, बाबूजी कथा सुनने जाएंगे। एक दिन बेटे ने कहा कि हो ऐसा क्या है आपको इतने सालों से लगातार ये रसपान हो रहा है, ये रसपान आप कर रहे हो लगातार। एक दिन मैं भी सुना, उनका अरे वाह बेटा तू कथा सुना। तो आज वो पिता जी दुकान पे बैठे और बेटा कथा सुनने के लिए गया। अब जैसी कथा सुनने के लिए गए तो आज गौ माता की कथा थी, गोपाष्टमी का दिन था देव योग से। तो संतों ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। बेटे ने आज संकल्प किया, उन्होंने बताया संतों ने कि जहां गौ चल रही हो, पूजन कर रही हो तो बस नमस्कार कर दो, भगाओ मत। तो आज जैसे ही बेटा दुकान पे आया तो बाहर सब्जियां भी वो लगाते थे, पालक खाने लगी गाय। तो बेटे ने लाठियां मारी, बेटे ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पिता दौड़े हुए आए और आकर के लाठी मारी, भगाने लगे। कहने लगे देख नहीं सकता है गाय खा रही है, भगाता क्यों नहीं? वो कहते जी आज के बाद मैं भगाऊंगा भी नहीं। उनका क्यों? उनका मुझे कथा में सुनाया गया है कि गाय खा रही हो तो उसे मारना, उसे भगाना नहीं चाहिए। तो पिताजी कहने लगे पगले मैंने तेरे को कथा सुनने भेजा था कि घर में लाने के लिए भेजा था? वो तो रोज कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, मैंने कुछ छोड़ा? वो कौन होते हैं? चुंग है, जो कथा को सुनते तो हैं लेकिन कथा को अमल नहीं करते। ऊंघे, सूंघे, चूंगे और फिर डूंगे। डूंगे जो है वो कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। आपको पता है हंस के आगे पानी और दूध मिला करके रख दो तो वो दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। परमात्मा ने क्या फिल्टर उसकी चोंच में लगाया है
तो वैसे ही होते हैं डूंगे। वो कथा को सुनते तो बड़े प्यार से और उस पे घर जाकर के अपने बच्चों को भी कथा सुनाते। पार्क में जाकर के बैठेंगे तो वहां भी उस भाव को सुनाएंगे।